हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग, इसके श्लोक संख्या 6 से 11 पर आज विशेष चर्चा कर रहे हैं। हम आगे के श्लोक को इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि इन श्लोकों में भगवान बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं जो समझना हर एक भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आपको बात समझ में आई हो और आपको वो याद रहे। दोनों बात इम्पॉर्टेंट है। पहले हम भगवद गीता के महात्म्य में से एक श्लोक का श्रवण करेंगे जिसमें कह रहे हैं, सोपानष्टदशैरेवं भुक्ति मुक्ति समुच्यते क्रमशः चित्त शुद्धि स्यात् प्रेम भक्त्यादि कर्मसु। अतः गीता का ज्ञान 18 अध्यायों की एक सीढ़ी है, 18 अध्यायों की सीढ़ी है भगवद गीता का ज्ञान, जिस पर चढ़कर व्यक्ति भुक्ति अर्थात इंद्रिय तृप्ति एवं मुक्ति से ऊपर उठता है तथा क्रमशः चित्त की शुद्धि तथा परम भगवान के प्रति प्रेममय सेवा की योग्यता प्राप्त करता है। बहुत सुंदर है। देखिए, भक्ति की पूर्ण विधि क्या है। भक्ति की पूर्ण विधि ये है कि अभी व्यक्ति का जो चित्त है वो दूषित है, उसकी इंद्रियां दूषित हैं, इसीलिए भगवान की ओर ना धावित होकर के उसका मन इंद्रिय तृप्ति की ओर धावित हो रहा है। धावित हो रहा मतलब दौड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति योग का अभ्यास करता है उसकी इंद्रियां शुद्ध होने लगती हैं, उसका चित्त शुद्ध होने लगता है, और जितनी जितनी मात्रा में चित्त शुद्ध हुआ है उतना उतना मन भगवान में लगने लगता है। ठीक है, ये प्रक्रिया है। तो ये भक्ति योग की प्रक्रिया है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भगवत गीता का ज्ञान जो है 18 अध्याय है, इस पर चढ़कर क्या होता है, व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठता है, अर्थात उसका अंतःकरण का शुद्धिकरण होता है, इंद्रियां शुद्ध होती हैं, तो उसकी जो इंद्रियों की प्रवृत्ति, उसके मन की प्रवृत्ति स्वतः ही भगवान की ओर मुड़ती है और वो मुक्ति से ऊपर उठता है। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई नहीं है जो ब्रह्म ज्योति में जाना चाहता हो, अर्थात इस प्रकार की मुक्ति की इच्छा से भी वो मुक्त हो जाता है। और क्रमशः चित्त की शुद्धि, तो जैसे जैसे पढ़ रहा है उसके चित्त का शुद्धिकरण हो रहा है और साथ ही परम भगवान के प्रति प्रेममय सेवा की योग्यता प्राप्त करता है। ये बहुत सुंदर है। जो सेवा हम करना चाहते हैं, भगवान की प्रेममय सेवा, उसकी योग्यता प्राप्त हो जाती है भगवत गीता के माध्यम से। तो मतलब एक ही ग्रंथ है, उसको बड़े मनोयोग से पढ़ना है, उसके बहुत लाभ हैं। आइए हम आज की चर्चा की ओर बढ़ेंगे। इसमें हम श्लोक संख्या 6 से 11 तक पढ़ रहे हैं। तो 6 से 7 में एक भगवान ने एक बात बताई जिसमें भगवान बता रहे हैं कि कैसे व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होगा। हम सबकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम भवसागर में फंसे हुए हैं। तो मनुष्य जीवन इसलिए ही है ताकि हम इस भवसागर से अपने आप को बाहर निकाल सकें। तो शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सके। अब उसका उपाय भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। ठीक है, भगवान क्या कहते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धृता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसां। भगवान कहते हैं, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके, ठीक है, अपने सभी कार्यों को भगवान में अर्पित कर रहा है, अर्थात भगवान के लिए ही कर्म कर रहा है, ऐसा कोई कर्म नहीं कर रहा जो कृष्ण के लिए नहीं हो, अविचलित भाव से मेरी भक्ति कर रहा है, अर्थात जीवन में जो भी सुख दुख की लहर है उसमें विचलित हुए बिना भक्ति करते जा रहा है भगवान की अनन्य भक्ति योग के द्वारा, और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके, अपना मन भगवान में निवेशित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। भगवान का ध्यान निरंतर कैसे किया जाता है, भगवान की विभिन्न सेवाओं के माध्यम से। जैसे अभी आप श्रवण कर रहे हो तो भगवान का ही ध्यान हो रहा है। तो अलग अलग सेवाओं के माध्यम से हम भगवान से भोग बन रहा है भगवान के लिए, तो उसमें भी भगवान का ही स्मरण हो रहा है। ठीक है, तो निरंतर मेरा ध्यान करते हैं उनके लिए, हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये परेशानी ये है कि भवसागर से हम अकेले से अपने स्वयं के प्रयास से नहीं बाहर निकल सकते हैं, तो हम भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं। परेशानी समझ आ रही है, हम फंसे हुए हैं लेकिन अपने प्रयास से बाहर नहीं निकल सकते, तो हम भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं। और भगवान की शरणागति ग्रहण करने का क्या अर्थ है, उनकी आज्ञा का पालन करना। तो आज्ञा क्या दे रहे हैं भगवान, वो हमको देखना है। तो यहाँ पर भगवान ने 3 बातें बताई हैं हमको इस श्लोक में। तो अब जो है, अब यहाँ पर प्रश्न उत्तर रखे गए हैं। ठीक है, इस पर
कुछ प्रश्न उत्तर रखे गए हैं। अब इन प्रश्न उत्तरों पर जाने से पूर्व कुछ चर्चा है। अ, अगर आप लोग पढ़कर आए हैं तो मुझे ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़कर नहीं आए तो फिर ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न उत्तर पर जाएंगे। ये तू सर्वाणि कर्माणि अर्थात अपने समस्त कर्मों को मुझ में सन्निहित करो, अर्थात सारे कर्म मेरे लिए ही करो। अनन्य नैव योगेन अर्थात अनन्य योग के द्वारा, अनन्य भक्ति योग के द्वारा माम ध्यायन्त उपासते, जो मेरा ध्यान करते हैं। तो अपने कृष्ण के लिए कर्म करना है अनन्य भक्ति योग के द्वारा, और जो निरंतर भगवान का ध्यान कर रहे हैं, था जिनका मन भगवान में लगा है। कैसे लगता है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, विभिन्न सेवाओं के माध्यम से। ठीक है। सुबह से आज शाम तक जैसे भगवान के लिए सेवा कर रहे हो, आप अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हो, भोग बना रहे हो, प्रसाद बना रहे हो, मंदिर मार्चन कर रहे हो, तो इन सब में भगवान का स्मरण होता है। ठीक है। तो विभिन्न सेवाओं के द्वारा उसका मन भगवान में ही लगा हुआ है। तेषाम अहम समुद्धृता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। इस प्रकार से जिनका चित्त मुझ में ही आवेशित है, मैं स्वयं उनको इस मृत्यु संसार से उनका शीघ्र उद्धार करने वाला होता हूँ। भवामि न चिरात पार्थ, इसमें अधिक समय नहीं लगता है। तो इसमें प्रभुपाद जी समझाते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। पूर्ण रूप से भक्त बनने का अर्थ है मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा में लगे, अपने मन से भी, अपने वाणी से भी और अपने कर्मों से भी। ठीक है। अब भगवान को प्राप्त करने के लिए वे अपने मन को कृष्ण में पूर्णतः एकाग्र करें। तो ये आवश्यक है कि हम अपने मन को पूर्णतः कृष्ण में एकाग्र करें। ठीक है। और क्या कह रहे हैं, कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। ठीक है। उसके जीवन का यहाँ पर कर्मयोग नहीं बोला जा रहा है कि व्यक्ति कर्मयोग करे ना, कृष्ण के लिए कर्म करे, जिसको मत कर्म कृत में हमने बड़े विस्तार से पढ़ा था। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, अर्थात मैं अपने मन से, वाणी से, कर्म से जो भी कार्य प्रयास कर रहा हूँ, उसका उद्देश्य है कि कृष्ण उससे प्रसन्न हो जाएं, और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है। ये बात सबको समझ आ रही है। अब प्रभुपाद जी बताते हैं कि देखो ये विधि बहुत सरल है। कैसे बहुत सरल है, मनुष्य अपने कार्य में लगा रहे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। ठीक है, अपना काम भी करे और हरे कृष्ण महामंत्र का मंत्र का कीर्तन करे। अब मैंने ये बात नोटिस की, जब आज पढ़ने को दिया गया था ये, तो मैं भी दोबारा पढ़ रही थी। हर श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी हरे कृष्ण कीर्तन की बात कह रहे हैं। जैसे 6-7 में भी वो हरे कृष्ण कीर्तन की बात कह रहे हैं, आगे के श्लोकों में भी वे तात्पर्य में हरे कृष्ण के कीर्तन की बात कह रहे हैं। तो मनुष्य अपने कार्य में लगा रहे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। ऐसे कीर्तन करेंगे तो क्या होगा, भगवान के प्रति व्यक्ति आकृष्ट होगा। मन क्यों नहीं लग रहा भगवान में, क्योंकि अभी भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है। ठीक है। तो ऐसे मन का इलाज है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र जपें, जिससे क्रमशः चित्त का शुद्धिकरण होगा और फिर मन स्वतः ही भगवान की ओर लगने लगेगा। ठीक है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त को तुरंत ही भव सागर से उद्धार कर देंगे। तो भगवान का वचन है, इस प्रकार से जो भगवान की सेवा में लगा है, भगवान उसको भव सागर से उतार देंगे। अब प्रभुपाद जी इसी श्लोक के तात्पर्य में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि देखो, केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। इसमें और भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब कोई अग्निहोत्र यज्ञ, कर्मकांड के जो यज्ञ हैं, वर्णाश्रम के जो धर्म है उसका पालन है, इन सब के द्वारा हम भगवान की धाम की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो ठीक, प्रभुपाद जी बड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं कि केवल अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो इसके द्वारा सुनिश्चित हो जाता है कि बड़े सरलता से सुखपूर्वक भगवान के धाम को पहुंच जाएगा। ठीक है। अब ये सब चर्चा होने के बाद अब आइए प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है, श्री भगवान किस व्यक्ति को शीघ्र ही जन्म मृत्यु के चक्र से उद्धार करने वाले हैं। तो हम सबकी परेशानी है कि हम भवसागर में फंसे हैं। कैसे भगवान शीघ्र ही उद्धार करते हैं, किस व्यक्ति का उद्धार करते हैं। तो जिसके उत्तर में ये श्लोक है, ये पूरा श्लोक है। ठीक है। तो जिस भक्त को इसका उत्तर बताओ वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके। मोहिनी प्रिया माता जी आप बताएं। माता जी आपका माइक ऑन करना होगा।
मोहिनी प्रिया माता जी, आपका माइक ऑन, अच्छा नहीं कर पा रहे हो, वेट अ सेकेंड। एक्चुअली बात बहुत आसान सान सी बात है, लेकिन ये बात आपको याद हो जाए, क्यों? क्योंकि ऐसा है कि अभी से 1 महीने बाद अगर यही चीज़ पूछना हो कि, तो आप भूल जाओगे। आपको ये जिंदगी भर याद रखनी है ये बात है, जो जो डिस्कशन चल रहा है। ठीक है। अच्छा, तो मोहिनी प्रिया माता जी आप बताइएगा। अनन्य भक्ति योग द्वारा जिनका मन भगवान में लगा रहता है। बहुत सुंदर। अनन्य भक्ति योग के द्वारा जिनका मन भगवान में लगा रहता है। और कर्म के संबंध में भगवान ने क्या कहा? ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा। कि मेरी पूजा करो, मेरा मनन करो, मुझे प्रसाद अर्पण करो और मेरी पूजा करो। ये जी, आप अनन्य भक्ति योग का आपने एकदम सही पॉइंट बोला कि अनन्य ने योगी ना, अनन्य भक्ति योग के द्वारा मेरा उपासना करते हैं। ए- एक पॉइंट और एक्सप्लेन करना है, सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य, इसका ये वाला पॉइंट रह रहा है। तो हम दूसरे भाग से मेरे लिए कर्म समझाएंगे। करो। हाँ, मेरे लिए ही कर्म करो, वेरी गुड। तो मेरे लिए जो, ये तो सर्वाणि कर्माणि, जो मेरे लिए ही कर्म कर रहा है, अनन्य नैव योगेन, अनन्य योग के द्वारा भगवान का उपासना कर रहा है, और इसके द्वारा उसका चित्त भगवान में ही लगा है। और मत परा एक शब्द रह गया था, जो भगवान को ही अपने जीवन का परम पुरुषार्थ मान रहा है। ऐसे व्यक्ति के लिए जो है भगवान मृत्यु संसार से उसका शीघ्र उद्धार करने वाले हैं। ठीक है। एक और भक्त से सुनेंगे हम इस प्रश्न का उत्तर। बबीता माता जी आप बताइए, कैसे भगवान जन्म मृत्यु के चक्र से उद्धार करने वाले हैं? मनसा वाच और कर्म में जो मेरा सारे काम को मेरे लिए ही समर्पण करता है, और जीवन का लक्ष्य उसका होता है जो मेरे को ही प्राप्त करना है। और अनन्य भाव से योग करना है, और मेरे को पूजा करना है, और मुझे ही चिंता करके मुझ पर स्थिर करना है। अरे वाह माता जी, आपने कितना अच्छा उत्तर दिया। मनसा वाचा कर्मणा, जिसका उद्देश्य है कि कृष्ण को प्रसन्न करे और जिसका जीवन का लक्ष्य है कृष्ण को प्राप्त करना। अरे वाह, परफेक्ट आंसर। मनसा वाचा कर्मणा में सब आ गया। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा उत्तर माता जी। ठीक है। फिर भी हम एक और भक्त से सुनेंगे इसका उत्तर। महेश पंडित प्रभु जी आपको क्या समझ आया, आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी। जो व्यक्ति अपने पूरा सारा कर्म कार्य को भगवान को अर्पित करके और अविचलित भाव से भक्तिमय सेवा करके पूजा करता है, और भगवान क्या करता है, अपने चिंताओं को उनके ऊपर स्थिर रखकर निरंतर उनका ध्यान करते हुए, जो उनको भगवान कहते हैं कि जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार कर सकते। बहुत सुंदर उत्तर प्रभु जी। आप ही से प्रश्न पूछूंगी, ये भगवान का निरंतर ध्यान कैसे हो? वो भगवान का निरंतर ध्यान हम हरे कृष्ण महामंत्र जब कंटिन्यूस करते हैं माता जी, भगवान का हर जी पर, कार्य में भगवान का नाम लेते हैं, हाँ, भगवान हर को कार्य सेंटर में भगवान का रखकर। नाम लिया जा सकता है। और कैसे हम किस प्रकार से भगवान का 24 घंटे स्मरण कर सकते हैं, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे आप? जो भी कार्य करते हैं, जैसे कि ऑफिस का कार्य हो गया, उसमें भगवान का नाम ले लिया, या तो हम जो भी किचन में हम प्रसाद बना रहे हैं, भगवान का नाम ले लिया, या तो जो भी हम कार्य करते हैं उसमें भगवान को हमेशा याद करके भगवान का नाम हम मतलब जो अपने बाहर का हमको जी न्यूज़ जी। नहीं सुनना है, जो अभक्त है उनका संग नहीं करना है, हम्म। जो इस तरह मतलब ऐसा जी ही मैं समझ भगवान रही का हूँ कि आपने कहा कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें भगवान का नाम लेना है, परफेक्ट, सही है। और विभिन्न सेवाओं के माध्यम से हम जो सेवा कर रहे हैं उसका उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। तो भोग बन यस। रहा है, उसका उद्देश्य है कि भगवान प्रसन्न हो जाए, तो विभिन्न सेवाओं के माध्यम से भी हम भगवान को स्मरण रखते हैं। तो आपने सही उत्तर दिया। और कैसे आगे के श्लोक में बताया जाएगा कि संकल्प और विकल्पात्मक मन को भगवान में लगाना, पर उसको इस श्लोक में नहीं, अगले श्लोक में चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा उत्तर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। केवल डैश करने से ही भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक भगवत परम धाम को पहुंच सकता है।
ठीक है। केवल डैश करने से ही भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है, लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ओके, ठीक है। अरे ये तो बड़ा आसान था, मुझे लग रहा था कि यहाँ पर तो सबके हाथ खड़े हो जाने चाहिए थे। अभी तो पढ़ा था हमने इसको। ओके, कांता माता जी आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। केवल भक्ति करने से ही भक्त सरलता पूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। हाँ, केवल भक्ति द्वारा। उसमें भी प्रभुपाद जी ने स्पेसिफिक कुछ बताया था। चलो वही सुनना चाह रहे हैं जो प्रभुपाद जी ने स्पेसिफिक बताया था। कौन बताएंगे इसको? अरे ये तो आसान था। ठीक है, मोहिनी प्रिया माता जी आप बताइए। हाँ, तो केवल पवित्र कीर्तन नामों का चयन कर कीर्तन करने से। हाँ, किस चीज का कीर्तन करने से माता जी? महामंत्र, महामंत्र, हरे हाँ, वो कृष्ण हरे महामंत्र कृष्ण क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि भक्ति का प्रोसेस क्या है? देखो, मन क्यों भगवान में नहीं लग रहा? क्योंकि अभी अंतःकरण अशुद्ध है, इंद्रियां अशुद्ध हैं। और इंद्रियों को, अंतःकरण को शुद्ध करने की सबसे अच्छी दवाई है हरे कृष्ण महामंत्र। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त के दर्पण का मार्जन करने वाली सबसे बढ़िया दवाई है हरे कृष्ण महामंत्र। तेजी से होता है इससे इफेक्ट। तो इससे क्या है, ये जो अंतःकरण है ये शुद्ध होता है। तो इसीलिए अंतःकरण शुद्ध होगा तो हमारा मन जो भगवान में अभी आसक्त नहीं है उनमें आसक्त होने लगेगा स्वतः ही। ठीक है, आसक्त होगा तो निरंतर ही तेल धारावत जो है भगवान में ही मन जो है वो लगा रहेगा। आइए, तो ये बहुत अच्छा उत्तर दिया माता जी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यह विधि अत्यंत सरल है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखो बहुत सरल विधि है। अच्छा, जन्म मृत्यु से निकलने का जो रास्ता बहुत आसान है। क्या आसान है? मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर डैश कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। ठीक है, तो मदन मोहन प्रभु जी आप बताइएगा। माता जी, जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसका कीर्तन करने से जो भक्त है वो भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छे, तो मनुष्य अपने कार्य में लगा रहे और साथ में वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। इससे वो भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाएगा। बहुत सुंदर, आकृष्ट होगा तो मन भगवान की ओर धावित होगा। ठीक है, अब हम अगले श्लोक पर चलेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने श्लोक संख्या 6 और 7 में पढ़ा। ठीक है, तो अब आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि करना क्या है, कैसे हमारा इस जन्म मृत्यु से उद्धार होगा। तो अब यहाँ पर भगवान ने 6 और 7 में तो स्पष्ट किया, ठीक है, कि किस प्रकार से वो उद्धार करते हैं। अब भगवान आदेश दे रहे हैं कि इस प्रकार से तुम करो। जैसे हम अपने प्रयास से भवसागर से नहीं उतर सकते हैं, हमको भगवान की शरणागति ग्रहण करनी है। शरणागति ग्रहण करने का अर्थ है उनकी आज्ञा का पालन करना। जैसे माता पिता के बच्चे हैं, बच्चे माता पिता पर आश्रित हैं, उनकी शरणागति ग्रहण किए हुए हैं, अर्थात माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। अब भगवान क्या आज्ञा दे रहे हैं उसको सुनेंगे। तो भगवान कहते हैं, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवश्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। अर्थात मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। और इसके अन्वय में हमने पढ़ा था, इस प्रकार तुम ये देह त्यागने के बाद मेरे समीप ही वास करोगे। तो तरीका क्या है? मन और बुद्धि भगवान में निवेशित करनी है। अब मन को कैसे लगाया जाए, आचार्य अपने तात्पर्य में बताते हैं कि मन का कार्य है संकल्प और विकल्प। ये मैं करूंगा और ये मैं नहीं करूंगा। जैसे आज एकादशी है तो मन का संकल्प है कि मुझे एकादशी का व्रत करना है, एकादशी का व्रत किया। और विकल्प क्या है? आज के दिन में अन्न ग्रहण नहीं करूंगी, है ना। तो संकल्प विकल्प, तो चाहे जितनी भी भूख लगे हम आज के दिन अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। तो संकल्प और विकल्प के द्वारा भगवान की सेवा में लगना। जो चीज़ भक्ति के लिए अच्छा है, जो आपको भक्ति में आगे बढ़ाए, उसको करना है। और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको नहीं करना है। इस प्रकार से मन को नियोजित रखना है। अब बुद्धि को कैसे लगाना चाहिए, जिसके लिए बोला गया था कि आप श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के श्लोकों पर मनन करना। अब यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवतम बोल दिया है, इसका मतलब जो भक्ति प्रवर्तक शास्त्र हैं
जैसे कोई चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा है तो वो भी, ठीक है, उनके श्लोकों पर मनन करना। तो ये मन और बुद्धि को लगाने के उपाय बताए गए। अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो 8वें और 9वें श्लोक के आधार पर हैं, तो हम 8वां और 9वां श्लोक साथ में ही पढ़ लेते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं, अथ अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय। अर्थात हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो मतलब भगवान एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अविचल भाव से मन उन पर स्थिर हो जाए। ऐसा कब होता है? जब हमको भगवान से प्रेम हो जाता है, जिससे हम प्रेम करते हैं अविचल भाव से, हमारा मन उन्हीं में ही लगा रहता है। तो भगवान एक्चुअली टेक्निकल भाषा में कह रहे हैं कि मुझसे प्रेम करो। जैसे भगवान कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो मद्या जीवाम नमस्कुरु, सदैव मेरा चिंतन करो, पहली आज्ञा है कि नहीं? तो सदैव हम उस व्यक्ति का बहुत सहजता से चिंतन कर पाते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं, ठीक है। तो यही भक्ति की प्रक्रिया है कि जिसमें व्यक्ति का जो सुप्त कृष्ण प्रेम है, आपके पास कृष्ण प्रेम ऑलरेडी है लेकिन वो सुप्त अवस्था में है। लेकिन जब आप भक्ति योग की प्रक्रिया को अपनाते हो, श्रवण कीर्तन की प्रक्रिया को अपनाते हो, तो चित्त का शुद्धिकरण होता है और वो जो सुप्त कृष्ण प्रेम है वो जागृत हो जाता है। तो ये प्रेम जो पहले से है वो प्राप्त हो जाता है। तब क्या है, मन जो है स्वतः ही भगवान में ही निरंतर लगा रहता है अविचल भाव से। समझ आया? तो अगर तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर नहीं स्थिर कर पा रहे हो, अर्थात अभी तुमको प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो और इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। आज मैं सिर्फ, तो जब व्यक्ति का अंतःकरण अशुद्ध होता है, अशुद्ध अंतःकरण अर्थात अभी उसके हृदय में भौतिक वासनाएं हैं, तभी तो उसका मन भौतिक इंद्रिय तृप्ति की ओर जा रहा है और भगवान में नहीं लग रहा है। तो अंतःकरण शुद्ध होता है तो भौतिक वासनाओं से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार तुम भक्ति योग का अभ्यास करो और मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो ये जैसे जैसे चित्त शुद्ध होगा, भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, तो स्वतः ही वो भगवान भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से युक्त होगा। अब जिसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको किस प्रकार की विधि विधानों का अभ्यास करना है, वो कहते हैं कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति योग की 2 विधियां हैं। 2 विधियां कौन सी हैं? एक तो राग मार्ग और एक वैदिक भक्ति। राग मार्ग क्या है? जो व्यक्ति भगवान कृष्ण में स्वतः ही आसक्त है, अर्थात जिसको भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त है, तो वो केवल शास्त्रीय विधि विधानों के अनुसार भक्ति नहीं करता, उसका स्वतः ही भगवान के प्रति राग है और वो भक्ति कर रहा है, उसका मन अविचलित भाव से भगवान में ही लगा है। लेकिन दूसरे प्रकार की विधि क्या है कि जिसका मन इस प्रकार से भगवान में आसक्त नहीं है, उसके लिए बहुत सारे विधि विधान है जिसका उसको पालन करना है, ठीक है। अब ऐसे विधि विधानों का पालन उसको किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। जैसे जैसे कौन से नियम पालन करने होते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, कम से कम 2 बार दिन में, तो यहाँ पर सब स्नान कर रहे हैं ना, तो ये नियम है, कम से कम 2 बार प्रत्येक व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। भगवान भी कम से कम 2 बार स्नान करते थे। जैसे गोचारण के लिए जाते थे, एक तो सुबह स्नान किया, दिन में वो अपनी गैयाओं को चराते थे, और जब संध्या में वो घर लौटते थे फिर स्नान करते थे, फिर वो भोजन पाते थे। तो उनसे भी हमको ये सीखने को मिलता है। सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, मंदिर जाना, भगवान से प्रार्थना करना, हरे कृष्ण कीर्तन करना। देखिए इस श्लोक में भी प्रभुपाद जी रखते हैं हरे कृष्ण कीर्तन करना। फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। तो ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन करना आवश्यक है, और आप देख सकते हैं ये हमारा डेली का रूटीन है इसी प्रकार से। और मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए, ठीक है। शुद्ध भक्त अर्थात किसी निराकारवादी से नहीं, जो निराकार की उपासना कर रहा है ऐसे व्यक्ति से नहीं सुनना है। शुद्ध भक्ति अर्थात जो कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, जो कि अन्य अभिलाषा से शून्य है और कैसी इच्छा है उनकी? भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से युक्त हैं, पहली बात, जो कि भगवान को प्रसन्न करना चाह रहे हैं। दूसरा, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान मार्ग में नहीं प्रवृत्त हैं, निराकार की उपासना नहीं कर रहे हैं, और कर्म कांड में भी उनकी रुचि नहीं है। आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, और जो भगवान के अनुकूल हो
उस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, और इस प्रकार की भक्ति को उत्तमा भक्ति अर्थात शुद्ध भक्ति कहा जाता है। तो जो इस प्रकार की शुद्ध भक्ति कर रहा है वो शुद्ध भक्त है। ठीक है, तो ऐसे शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो रहा है 8वां और 9वां श्लोक। अब इस पर हम कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे। उससे पहले एक और बात है कि जब व्यक्ति भक्ति योग के विधि विधानों का पालन कर रहा है तो इससे होता क्या है, भक्ति योग की प्रक्रिया में व्यक्ति का इस प्रकार से रखा गया है, भक्ति योग की प्रक्रिया जो नवदा भक्ति के अंग है, जिसमें व्यक्ति मन वचन और कर्म से भगवान की सेवा में इंगेज रहे, भगवान की सेवा में लगा रहे, और बार बार उसको ये अभ्यास करना होता है अपने मन को भगवान में लगाने का। जैसे आप कथा श्रवण कर रहे हो तो आपका मन अभी भगवान में लगा है, नाम जप कर रहे हो उसमें भी भगवान में मन लगाने का अभ्यास किया जाता है। तो भोग बना रहे हो उसमें भी भगवान, व्यक्ति को ध्यान रहता है कि भगवान के लिए भोग बन रहा है तो चखना नहीं है मुझको। तो इस प्रकार से भक्ति योग की क्रियाएं ऐसी हैं कि जिसमें मन को बार बार भगवान में लगाने का अभ्यास किया जाता है। इससे होगा क्या कि व्यक्ति के जो अंतःकरण है वो शुद्ध होगा, उसका चित्त शुद्ध होगा, और फिर स्वतः ही वो इस स्तर तक पहुंचेगा कि उसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो, और भगवान का प्रेम प्राप्त होगा तो फिर स्वतः ही उसका मन अपने आप ही भगवान की ओर धावित होगा, अपने आप ही भगवान में लगा रहेगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है कि अंतःकरण शुद्ध होगा, भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, और जो है मन उसका भगवान में स्वतः ही लगा रहेगा। और मन भगवान में लगा रहेगा तो भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं ऐसे व्यक्ति का, ऐसे भक्त का उद्धार करने वाला हूँ। अब आइए प्रश्नोत्तर की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न है, मन और बुद्धि को भगवान में किस प्रकार लगाना चाहिए? ठीक है, तो 8वें श्लोक के आधार पर आपको बताना है ये, मन और बुद्धि को भगवान में किस प्रकार लगाएं। महाकवि जयदेव दास प्रभु जी आप बताइए। मन और बुद्धि को भगवान में लगाने का तरीका ये है कि मन को भगवान में लगा। मन के जो है दो तरह के काम है, एक संकल्प करना और एक विकल्प करना। संकल्प का मतलब है कि जो है भक्ति से रिलेटेड जो काम है उनको हमको जो है रखना है, और जो भक्ति से, जिनसे हमारी भक्ति नहीं बढ़ती है या कुंठित होती है, उन चीजों को हमें हटाना है। तो अगर हम जो है जो भक्ति के अनुकूल है उनको अपनाएं, और भक्ति के प्रतिकूल हम चीज हैं उनको हम हटाएं, तो हमारा मन जो है स्वतः भगवान की सेवा में लग जाता है। इसी तरह से बुद्धि को भगवान में लगाने का अर्थ यह है कि हमें जो है गीता भागवत और अन्य जो है भक्ति प्रवर्तक शास्त्र है उनके श्लोकों को मनन करना है। यानी श्लोक पढ़ा, उसका अर्थ हमने समझा, फिर इसके बाद में हमको इसको मनन करना है कि भगवान इस श्लोक के थ्रू हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं और हमें उसको किस तरह से अपने जीवन में उतारना है, ताकि अगर हम इन बातों को करेंगे तो हमारा मन और बुद्धि भगवान में लगा रहेगा। लेकिन मन और बहुत बुद्धि सुंदर। जो है उसी भक्त का लग सकता है जो उसने कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न कर ली है। अगर आसक्ति नहीं करी है, उसका मन और बुद्धि भगवान में नहीं लगे। जी जी, परफेक्ट उत्तर, 100 में से 100 नंबर प्रभु जी, बहुत सुंदर। हम्म, तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रभु जी ने एकदम परफेक्ट इसका उत्तर दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि मन को अविचल भाव से भगवान में स्थिर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? ठीक है, तो पहले मैं तो बोला मन स्थिर करो, नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? ठीक है, कौन बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर? हम्म, ठीक है, इसको बताइए मदन मोहन प्रभु जी, आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी। यदि हम मन को अविचल भाव से भगवान में स्थिर नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं कि फिर आपको जो भक्ति योग है उसके विधि विधानों का पालन करना चाहिए। बहुत सुंदर, हमको भक्ति योग के विधि विधान का पालन करना चाहिए। ठीक है, सही उत्तर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर पढ़ेंगे। शिल प्रभुपाद के तात्पर्य अनुसार भक्ति योग का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए, विस्तार पूर्वक बताइए। तो आपको बताना है कि प्रभुपाद जी ने क्या क्या करने को अवश्य बोला है। ठीक है, तो ये कौन बताएंगे? हाँ, कांता माता जी आप बताइए, प्रभुपाद जी ने आखिर क्या क्या करने को बोला है हमको? हरे कृष्ण माता जी, प्रभुपाद ने बताया कि प्रभुपाद ने कि हमें भक्ति योग ऐसी करनी चाहिए अगर हमारा मन नहीं लग रहा है तो। जैसे हम सुबह उठे, स्नान करें, भगवान का सुबह कब उठना चाहिए?
ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में अपना स्नान करना चाहिए, फिर मंदिर जाना चाहिए, मंदिर मार्जन करना चाहिए, भगवान के लिए फूल लाने चाहिए, उन्हें नहलाना चाहिए और मंदिर की सफाई करनी चाहिए, भोग बनाना चाहिए, भोग अर्पण करना चाहिए और उस जूठन को खा के फिर भक्त कृष्णमय हो जाए, बहुत भगवान के सुंदर। जूठन। आपने अच्छा बोला। एक बात मिस हो गई आपके उत्तर में, आपने बाकी सब सही बोला। जो बात मिस हो गई उसको हम महेश पंडित दास प्रभु से सुनना चाहेंगे। माता जी ने एकदम सही बातें बोली, एकदम जैसे प्रभुपाद जी ने बोला, एक बात मिस हो गई है, वो क्या है? जी, मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, उनको ये ग्रंथ को सुनना चाहिए। बहुत अच्छा, ये आपने सही बोला। मिस किया। एक और बात मिस हो रही है। अब दोनों ने पॉइंट्स कवर कर लिए, एक बात मिस हो रही है, वो जो हर्षल बहुत विग्रह बहुत माता जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कीर्तन हाँ, करना, हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्णा कीर्तन। हाँ, एकदम सही उत्तर, हरे कृष्ण हाँ महामंत्र का कीर्तन हाँ, करना। हरे हम जब कैसे छोड़ सकते हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए ठीक है, अब उत्तर एकदम परफेक्ट हो गया है, बहुत सुंदर। ठीक है, तो ये जितना अभी प्रोसेस बताया जा रहा है, आप देखेंगे ये तो हम कर रहे हैं ना, है ना। इसी प्रकार से तो हमारी दिनचर्या है कि ये जो भक्तियों की विधि विधान बोले जा रहे हैं उसको हम करें। तो नंबर 2 पर तो सभी भक्त हैं कि नहीं है, सब कर पा रहे हैं उसको। अच्छा, अब यहाँ पर एक अगला प्रश्न पर चलेंगे। भक्तियों की दो विधियां हैं, वो क्या है? ठीक है, भक्तियों की दो विधियां, कौन सी दो विधियां? यहाँ पर नहीं रखा गया, ये आपको वैसे बताया गया था, मतलब टेक्स्ट में नहीं है, वैसे बताया गया था। हो गया, महाकवि जयतीदास प्रभु जी, मदन मोहन प्रभु जी ने पकड़ लिया था उस चीज को। ठीक है, अब किससे सुनेंगे हम इस प्रश्न का उत्तर? अभी तक जिस भक्त ने उत्तर नहीं दिया उनको अवसर देने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म, ठीक है। अच्छा, कांता माता जी आप बताइए, वो दो विधियां क्या है? माता जी, पहली विधि तो जैसे अगर भगवान में जैसे हमारा मन नहीं लग रहा है, एक तो हर जो भगवान में जिसका भक्त का मन लगा है वो तो राग से खुद ही भगवान के समीप है ही। और दूसरा ये, अगर हमारा मन नहीं लग रहा है तो हम उसे भक्ति योग के द्वारा कर सकते हैं, जैसे भी बताया ना, मंदिर जाना, उसमें ब्रह्म स्नान करना, कीर्तन करना, भक्तों का संग करना। तो ये दोनों विधियां अलग अलग हैं। एकदम से आपने बोला, एक तो राग मार्ग हो गया, एक विधि मार्ग हो गया। राग मार्ग नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो फिर विधि मार्ग में बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। ओके, ठीक है, मैं समझ रही हूँ, ये तो भक्ति योग सबको में स्पष्ट हो सिर्फ गया। भक्ति योग माता में जी, सिर्फ हरे साधन कृष्ण भक्ति को के रूप है ना दोनों? हाँ जी मात, हाँ जी प्रभु जी। जो साधना भक्ति होती है, भाव स्तर तक जो है उसको साधना भक्ति ही बोला गया है। ठीक है, आप समझ रहे हैं इसको? जो भाव स्तर तक है वो तब तक साधना भक्ति बोला गया है। यद्यपि भाव स्तर में राग प्राप्त हो जाता है, फिर भी उसको साधना भक्ति में ही रखा गया है। ठीक है, आपको उत्तर स्पष्ट हो रहा है? इस पे काफी चर्चा चली थी हमारी क्लास में। हरे कृष्णा माता जी, राग मार्ग भक्ति का एग्जाम्पल कौन माता जी? राग मार्ग भक्ति का एग्जाम्पल, जिनको स्वतः ही भगवान में आसक्ति है, जैसे जिन यशोदा भक्तों मैया। को, जिन जिन भक्तों को प्रेम प्राप्त हो गया। हाँ, वो तो यशोदा मैया, राधा रानी तो भगवान की नित्य, उनको तो राग है ही। हाँ, यशोदा मैया का उदाहरण आपने बहुत अच्छा दिया। पर यशोदा मैया जो है, उनको तो भगवान के प्रति राग स्वतः ही है उनका, उनको भजन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भक्त जिनको प्रेम प्राप्त हो गया भगवान के प्रति, अम, जैसे सदगोस्वामी जो है, सदगोस्वामी को स्वतः ही वो 24 घंटे भगवान की भक्ति करते हैं, उनको भी राग प्राप्त है, लेकिन अभी हमारा वैसा स्तर नहीं है। इवन माता जी गोपियों को भी ले सकते हैं माता जी? हाँ, गोपियां तो हैं ही। गोपियां भगवान के परिकर, वो सब राग मार्ग के हैं। गोपियां तो हैं ही, आपने बहुत सही कहा। गोपियां, यशोदा मैया, भगवान के जितने भी मित्र हैं, सखागण हैं, वो सब राग मार्ग हैं। उनको स्वतः ही वो तो आसक्ति होगी ही। मैं एक ऐसा उदाहरण देख रही थी, जो भक्त हों, हमारे जैसे भक्त हों, जिन्होंने भक्ति करते करते राग मार्ग मीराबाई तक पहुंच साहब। गए। मीराबाई हाँ, साहब। मीराबाई का उदाहरण आपने अच्छा नामदेव। दिया है। हाँ, नामदेव, तुकाराम जी, इस प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं। हाँ, अच्छे उदाहरण आपने दिए, जिनको राग प्राप्त हो गया है। हम्म, ठीक है। तो ये दो विधियां, राग मार्ग और विधि भक्ति। तो अभी तो हमको विधि भक्ति करनी है, राग मार्ग का तो अधिकार नहीं है हमारा।
अच्छा, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। भक्ति योग के विधि विधानों के अभ्यास से क्या होगा? भक्ति योग करेंगे, उसके विधि विधान को पालन करेंगे तो होगा क्या इससे? ठीक है, ओके, बबीता माता जी आप बताएं। भक्ति योग के विधि विधान के अभ्यास से हमको भगवान का निसंदेह प्रेम मिलेगा। जी, निसंदेह एकदम प्रेम। सही, एकदम सही आपने बोला, भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। और भी हम सुनना चाहेंगे महाकवि जयदेवदास प्रभु जी, आप क्या होगा भक्ति योग के विधि विधानों से? भक्ति योग के विधि विधान का अभ्यास करने से हमारी सुप्त कृष्ण भावना जो है वह जो है उसमें जो है जो हमारी जागृत सुप्त हो है गई। कृष्ण भावना में, वो जो है जागृत होगी और हमारा जो है चित्त शुद्ध होने लगेगा, हृदय कोमल हो जाएगा और तब हमें भगवान से जो है सहज प्रेम होना डेवलप हो जाएगा। परफेक्ट उत्तर प्रभु जी, आपने सही उत्तर दिया है। और बाकी सब सहमत हैं? ऐसा ही है? हाँ, जब जब भगवान से स्वतः प्रेम हो जाएगा तब तो मन भगवान में ही लगेगा ना। तो ये भक्ति योग की सुंदर विधि है। अच्छा, मुझे लगता है कि ये श्लोक सबको स्पष्ट हो गया है। और और ये जो श्लोक है वो किया जा सकता है। अच्छा, अब भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं कि अगर तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो तुम मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। ठीक है, तो अर्थात यदि मन नहीं लग रहा है तो स्वेच्छा से शारीरिक क्रियाओं के द्वारा मेरे लिए कर्म करो। जैसे मनसा वाचा कर्मणा, मन नहीं लग रहा है तो कम से कम कर्म से जो है भगवान की सेवा में तो लगे। तो जिसके उदाहरण में प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे तुलसी जी को उगाना है, उनको जल देना है, ये एक शारीरिक क्रिया है, लेकिन ये भी भक्ति ही है। आप ध्यान से देखिए, ये भक्ति की ही क्रियाएं हैं, भगवान के लिए कर्म है, लेकिन ये शारीरिक लेवल पर आराम से की जा सकती हैं। मंदिर का मार्जन करना, रथ यात्रा के लिए धन दान देना, कृष्ण के लिए फूल उगाना, मंदिर में झाड़ू लगाना, कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में जो लगे हैं उनकी उन्हें सहायता प्रदान करना, इसको बोलते हैं प्रभुपाद जी। जैसे कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो रहा है तो किसी भी कार्य में जो है भूमि चाहिए होती है, पूंजी चाहिए, संगठन चाहिए और श्रम चाहिए। उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य के लिए भी ये चाहिए। तो कोई क्या कर सकता है, कार्यालय बनवा सकता है, भगवान के लिए मंदिर बनवा सकता है, जहाँ पर इस प्रकार मंदिरों में, यही तो मंदिर क्या है, वो भगवान के विषय में बताते हैं जीव को, मनुष्य का भगवान से क्या संबंध है, ऐसी शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है अथवा प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। ठीक है, और भक्तों की सहायता कर सकता है। तो ये भी एक तरीका है कि भक्ति योग नहीं कर पा रहा तो ये करे। ठीक है, इससे होगा क्या, अगर वो भगवान के लिए शारीरिक लेवल पर इस प्रकार से सेवा कर पा रहा है, भगवान के लिए कर्म कर रहा है, इससे उसका अंतःकरण और शुद्ध होगा। फिर वो भक्ति योग के जो विधि विधान है, अभ्यास है, उसका पालन कर पाएगा। भक्ति योग का अभ्यास कर पाएगा तो उसको भगवान का जो सुप्त कृष्ण प्रेम है वो जागृत हो जाता है, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। फिर वो भगवान में मन उसका आराम से जो है निवेशित रहता है अविचल भाव से। ठीक है, और मन निवेशित रहेगा अविचल भाव से तो भगवान ने क्या कहा है कि मैं शीघ्र ही ऐसे व्यक्ति का जन्म मृत्यु से उद्धार करता हूँ। इस प्रकार की तो जनरल चर्चा इस पर है, जिसमें चक्रवर्ती पाद कहते हैं, ओ नहीं, मत कर्म कृत में क्या क्या उदाहरण है एक बार इसको देखिए। हम मत कर्म कृत को हम पहले भी पढ़ा था हमने इसको, कि भगवान के लिए कर्म करना, इसको निष्काम कर्मयोग नहीं समझना चाहिए। ठीक है, मतलब वो कर्म जो कृष्ण के लिए डायरेक्टली हो रहे हैं उन कर्मों की बात हो रही है। आप ध्यान से नोटिस करोगे ये तो भक्ति के ही अंग है ना, कृष्ण के विग्रह की व्यवस्था कराना, तुलसी का पौधा लगाना, ये तो भक्ति के ही अंग है। लेकिन वो भक्ति के अंग बोले जा रहे हैं जो जिसमें मन लगे उतना आवश्यक नहीं है, बिना मन के भी जो किए जा सकते हैं, उनको उनको बोला जा रहा है। अब हम प्रश्न उत्तर की ओर आएंगे। पहला प्रश्न है, जो भक्ति योग का अभ्यास नहीं कर सकता है उसके लिए भगवान ने क्या निर्देश दिया है? ठीक है, भक्ति योग का अभ्यास नहीं कर पा रहा उसे क्या करना चाहिए? इसको सिंपल ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जप नहीं कर पा रहा है, उसको आपने बोला जप करो लेकिन जप नहीं कर पा रहा, तो उसको कैसे भक्ति में लगाना है उसका उपाय भगवान यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है,
मैं चाह रही हूँ कि जिन भक्तों ने अभी तक एक भी बार प्रश्न का उत्तर नहीं दिया वो भी कोशिश करें। शाली माता जी, आपने पढ़ाई नहीं किया श्लोक की? ओके, जिन भक्तों के हाथ खड़ा है फिर उन्हीं को हम पूछ पाएंगे। बबीता माता जी, आप बताएं। यदि तुम भक्ति जो भक्तियों का अभ्यास नहीं कर सकता है उसके लिए भगवान ने कहा कि ये मेरे लिए कर्म करने के लिए प्रयास करो, क्योंकि तुम मेरे लिए कर्म करने से पूर्ण सिद्ध प्राप्त हो पाओगे। ठीक है, और बहुत जैसे अच्छा बच्चा। तुलसी में जल देना, मंदिर मार्जन करना, भगवान के लिए फूल उगाना, यात्रा यात्रा के लिए धन का दान देना जी माता जी, और एकदम सही भक्तों को उत्तर आपने दिया। सहायता करना। परफेक्ट परफेक्ट माता जी। अच्छा, एक प्रश्न है, ये बाकी सभी से प्रश्न है ये। मान लीजिए किसी का बच्चा है और उसको मम्मी ने बोला कि तुम बेटा आज से 2 माला जप करो, लेकिन बच्चा 1-2 दिन किया फिर छोड़ दिया। ठीक है। अब ऐसे बच्चे को लगाना तो भगवान की सेवा में है, तो कैसे लगाएंगे? तो अब देखो, वो जो शुद्ध भक्ति का अंग है जप करना, वो नहीं कर पा रहा है, मतलब वो नहीं कर रहा, उसका मन नहीं हो रहा। तो उसको कैसे आप भगवान की सेवा में लगाओगे? इस श्लोक के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कौन बता पाएंगे? आप हाथ खड़ा कीजिएगा जो बता पाएंगे। ओके, ठीक है, पहले कांता माता जी को उसे देते हैं, फिर मदन मोहन प्रभु जी बताएंगे। जी कांता माता जी, आप बताइएगा। माता जी, माता जी, हम कुछ ही सालों से कृष्णा का मतलब कृष्णा तो काफी समय से थे हमारे घर में, जो खाते थे भोग लगाते थे। जब से जुड़े हैं तो नियम से भोग लगाते हैं। मगर मैं बीच बीच में बीमार हो जाती हूँ इसके पापा के एक्सीडेंट के बाद। तो मैंने अपने छोटे बेटे को ये सेवा दी हुई है कि सुबह का भोग, मैं जब बीमार थी तो मैंने बोला कान्हा भूखे हैं, इनको तू भोग लगा दे। तो वो इस तरीके से उसको ऐसी आदत हो गई है। सुबह की सेवा सिर्फ मैं नहा के हाथ ही जोड़ती हूँ, दीवा वो जलाता है, भोग वही लगाता है। और उसका ये अच्छा, नियम बन गया, वो माला नहीं करता है, मगर उसको इतना पक्का हो गया है कि सुबह भोग वही लगाता है। और बहुत कभी अच्छा। मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो शाम को भी दिया जलाने के लिए बोलेगा, ला भोग लगा दूं क्या। तो मतलब हम्म धीरे धीरे शरीर जो मैं अब बुढ़ापे में जाके जुड़ी हूँ, तो शायद उसे भी कुछ तो असर आया ही, धीरे धीरे वो भी हम्म सीख ही जाएगा। आप इसी श्लोक का जो है पालन कर रहे हो अपने जीवन में, उसको मत कर्म कर, भगवान के लिए कर्म करवा रहे हो। दिस इज गुड। ठीक है, बहुत और सुंदर। माता जी, यहाँ सुबह की क्लास से हम जुड़े हुए हैं ना, तो जो मुझसे बनता है मैं महीने में उसको बोलती हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वहां पर तुम कर दो, क्योंकि मेरी इच्छा है। भाई उसके बहुत अच्छी माता पापा जी। भाई के साथ ऐसा हुआ, तो मैंने कहा ये वहाँ वो मांगते हैं बुजुर्गों के खाने के लिए, सुबह की क्लास से जुड़े हम इस फोन से, तो वो लेते हैं मंथली। तो मैं जो मेरी इच्छा होती है ना वहाँ, तो वो अपनी मर्जी से ही कर देता है माता जी। तो इतना भी बहुत है मेरे लिए, बाकी धीरे धीरे सीख जाएगा। और जी, भोग लगा रहे हैं तो धीरे धीरे वो उसकी रुचि विकसित हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे माता जी। और भी भक्त जो बोलना चाहिए, मदन मोहन प्रभु जी बताइए, आप कैसे करते हो? आपका तो बेटी है ना, उसको भी आप लगाते होंगे, आपको अनुभव जी होगा। माता जी, नंदिनी को मैं जैसे ये कभी माला नहीं करती तो उसको बोलता हूँ कि आप यहाँ से भगवान के यहाँ से आप झाड़ू निकाल दीजिए, यहाँ से साफ सफाई कर दीजिए, नीचे जाके तुलसी पत्र का चयन करके लेके आइए जिससे ठाकुर जी को हम भोग लगा सके। और उसके अलावा जैसे कीर्तन करने की सेवा दे देते हैं शाम को, जब पूजा होती है तो ये कीर्तन करती है, तो इस तरह से उसको सेवा में एंगेज करते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत अच्छे तरीके। कीर्तन पे डांस करवाना, तो अच्छा, बच्चों को कीर्तन डांस पे करना। डांस कराना। अरे, आपके बच्चे ने तो बहुत सुंदर वो गाया था ना, राधा अष्टकम। राधा राधा अष्टकम कृपा स्टेज पर। कृपा कटास। हाँ, राधा कृपा कटाक्ष बहुत सुंदर गाया था उन्होंने, नंदिनी जी ने। हम्म ठीक है, बहुत ही आपकी शिक्षा, आपकी और माता जी की, संकर्षण प्रिया माता जी की शिक्षा बच्चे में दिख रही है। इज वेरी नाइस। हाँ, और बबीता माता जी भी कुछ कहना चाहती है कि हाँ माता जी, कैसे आप इस श्लोक का पालन कर पाओगे? माता जी, मेरी बेटी तो सब माला तो जपती है, अभी एक एक माला जपती है। हमारा एक ओडिया क्लास होता है, ओडिया क्लास में वो संडे को संडे क्लास करती है। उसको मैं पहले बोल रही थी जे माता जी का क्लास करो और माला जपो, किंतु वो नहीं सुन रही थी। किंतु अभी है कि हमारा तो ओडिया क्लास हो रहा है, वो ओडिया क्लास में कर रही है। तो संडे को संडे क्लास हो रहा है, हम्म डेली शाम को एक माला जपती है और भागवत एक एक श्लोक भी पढ़ती है। अरे वाह, ये तो और बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ मेरा मेरा घर में कुछ ना कुछ त्योहार होगा ना, वो भी सब डेकोरेट करती है। ये भी आज अच्छी आज बात। तुलसी विवाह हुआ, वो पूरा अच्छे से डेकोरेट बनाई,
सब किए हैं वो। अरे ये भी बहुत सुंदर, मतलब आप उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हो, दिस इज वेरी नाइस। ओके, बहुत सुंदर माता जी। देखो, माता के तौर पे आपकी जिम्मेदारी है उसको भक्ति में लगाना, और आप उसको बहुत अच्छे से निभा रहे हो। ये बहुत अच्छा है कि आप उसको किसी न किसी प्रकार से पुश कर रहे हो भगवान की सेवा के लिए। ठीक है, अब संतोष प्रभु जी बोलना चाहेंगे। हाँ प्रभु जी, आप कैसे करते हैं? हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण। सॉरी, मेरी 3 साल की बेटी है। तो मैं भी जैसे कांता माता जी ने बोला कि शुरू से ही अपने बच्चे को कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहता हूँ। तो पूजा के समय उसको अगरबत्ती जलाना बहुत पसंद है, तो वो अगरबत्ती जलाती है। बहुत अच्छे। वो जब भजन करते हैं हम लोग, तो वो करताल बजाना उसको पसंद है, तो करताल बजाती है। उसको हम्म। मैंने एक काउंटर खरीद के दिया है, तो वो पूरा हरे कृष्णा महामंत्र तो नहीं करती है, लेकिन वो राधा कृष्णा ये बोलती है। 3 साल की छोटी है ना, पर बचपन से आप आपके कारण उसका भक्ति का संस्कार बन रहा है, ये बहुत अच्छा आपने सुनिश्चित किया है। उसको बचपन से ही जो है भक्ति का लाभ प्राप्त हो रहा है। जी माता जी, मैं भक्ति मार्ग से बहुत लेट से जुड़ा, तो मैं चाहता हूँ वो शुरू से ही इसमें जुड़ जाए। अभी आप हॉस्पिटल से आ गए हैं? जी माता जी, लेकिन मैं 18 नवंबर से 5 दिसंबर तक फिर से जाऊंगा, तो उस टाइम शायद मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर पाऊँ, मेरी थेरेपी रहेगी क्लास। जी जी जी। फिर भी आपकी अद्भुत निष्ठा है कि आपको बार बार जैसे हॉस्पिटलाइज आप रहते हो, फिर भी आप प्रतिदिन मैं देखती हूँ कि आप कथा श्रवण करते हो। मैं इन्हीं भक्त की बात आप सबको बता रही थी कि इनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, बट फिर भी ये प्रतिदिन जो है कथा श्रवण करते हैं। दिस इज वेरी नाइस प्रभु जी, और अपने भक्त अपने बच्चे को भी आप भक्त बना रहे हो, दिस इज वेरी वेरी गुड। हाँ मोहिनी प्रिया माता जी, आपको भी बताना है। आप अपने बच्चे, हरे हाँ कृष्णा जी माता जी। बताइए। हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और मैंने दोनों को दीक्षा दिला रखी है। हाँ दीक्षा हो हाँ जी। गई। हाँ जी। और दोनों का आज से तो नियम 16 माला का कराया, वैसे उससे पहले 6 माला करते थे दोनों, और गुरु मंत्र तो करते ही है मॉर्निंग में। अच्छा, और दोनों दोनों 16 माला करने लग गए हैं क्या दोनों? हाँ, आज से स्टार्ट करा दिया उनका। अच्छा, आज से मतलब क्या दीक्षा कल ही वैसे हुई छह है? करते थे, वैसे 6 करते थे दोनों, 6 6 करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, और बाकी दिस इज तुलसी महारानी की सेवा, सूर्य देव को पानी देना, ठाकुर जी का भोग लगाना, शयन कराना, हाँ उठापन आप करना, तो, तो थोड़ा थोड़ा उनको अरे आप भक्ति तो में। पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग करा रहे हो, अभी से 6 माला पर पहुंच गए आपके बच्चे, दिस इज गुड। जितना भजन आपके बच्चे कर रहे हैं पता है, वो आपको भी प्राप्त हो रहा है। बस प्रयास है माता जी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से जो है हमारे जो मतलब आपके तो सीधा ही भक्ति योग का अभ्यास कर रहे हैं ना, और सीधे नंबर 2 पर पहुंच गए, दिस इज वेरी गुड। तो इस प्रकार से हम अपने बच्चों को लगा सकते हैं कि सीधे नहीं लग रहे तो जैसे भोग बन रहा है तो आप उनको फल फल अमन्या करने की सेवा दे सकते हो, बाजार से सामान मंगवा सकते हो। ये भी ये बाजार से सामान लाएंगे वो, ये भी भगवान के लिए परिचर्या का कार्य ही है, भगवान के लिए कर्म करना ही है। और जैसे बताया भक्तों ने सुंदर सुंदर उदाहरण दिए, करताल की सेवा दे दिया, तुलसी महाराज जी के पत्ते चयन करने को बोल दिए, भोग लगाने को बोल दिए। ये तो बहुत 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 सुंदर आप लोगों ने तरीके निकाले बच्चों को सेवा में लगाने का, दिस इज़ वेरी नाइस। अच्छा, अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। हम्म। तो भगवान के लिए कर्म किस प्रकार किया जाए, उदाहरण सहित बताइए। ये इसलिए पूछा जा रहा है, कहीं कोई इसको निष्काम कर्म योग ना समझ ले, इसलिए आपको उदाहरण बताइए कि किस प्रकार से भगवान के लिए कर्म करने की बात यहाँ पर बोली गई है। महेश पंडित दास प्रभु जी, आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी। भगवान का मंदिर का पोछा मारना, झाड़ू मारना, या तो तुलसी उगाना, उसको जल देना, और भगवान के जो भक्तों का सहायता करना, और और मान भगवान के लीजिए किसी के पास बहुत धन है तो वो कैसे लगा सकता है, मत कर्म वो कृत कैसे मंदिर, कर सकता है? भगवान के लिए मंदिर बनाना, उस धन से हम्म। भगवान के लिए मंदिर बनाना, और भगवान के जो कार्य करता है उनको भूमि, पूंजी, इनका जो संगठन, हाँ, ये देना, प्रचार कार्य में सहयोग करना, ठीक है प्रचार ठीक करने में। है, बहुत सुंदर उत्तर प्रभु जी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आजकल भक्त ऑनलाइन प्रचार कर रहे हैं, उनको तो भूमि संगठन इससे तो सहायता नहीं की जा सकती, श्रम भी उसमें नहीं लगा सकते, तो ऑनलाइन प्रचार में किस प्रकार से सहायता की जा सकती है, इस विषय में मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ सोचें और कुछ
आइडियाज बताएं, कैसे ऑनलाइन प्रचार में सेवा की जा सकती है, हरे कृष्ण माता जी। सहायता की जा सकती है। उसको हमारा जो मित्र है, हमारा सहपाठी भक्त है, उनको इसका बारे में बताना, ऐसा ऐसा है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। चलिए, ये कर एक बहुत सकते हैं अच्छा माता जी। तरीका है। और कैसे हम ऑनलाइन प्रचार में सहायता कर सकते हैं? मोहिनी प्रिया माता जी, है सम आइडिया, बताइए माता हरे जी। कृष्ण माता जी। माता जी उनको शेयर करके, जो वीडियोस हम भगवत गीता की देखते हैं वो शेयर करके उनको बता सकते हैं। शेयर किया जा सकता है, हाँ, ये एक अच्छा तरीका है। भगवान के लिए कर्म करने से क्या होगा? इस प्रकार से मत कर्म के कोई कर रहा है तो इससे क्या होगा? समय थोड़ा अधिक हो रहा है तो थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से इसका कुछ उत्तर बता दें कि अगर कर्म कर रहे हैं, मत भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, तो इससे होगा क्या? ओके, महाकवि चैतन्य दास प्रभु जी, आप बताएं। भगवान के लिए कर्म करने से उनका चित्त शुद्ध होगा, हृदय विमल होगा, तो उसकी जो है स्वतः ही जो है भक्ति करने में रुचि उत्पन्न होगी। परफेक्ट। भक्ति करने में रुचि उत्पन्न होगी, फिर वो भक्ति योग का ठीक है, अभ्यास कर पाएगा, नंबर 2 पे पहुंच जाएगा, फिर तो से एक भक्ति योग के द्वारा उसको प्रेम प्राप्त होगा, फिर नंबर 1 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये तो जनरल तरीका है, जिसमें चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि अगर आप श्रवण कीर्तन कर रहे हो, भगवान की अच्छा विग्रह परिचर्या कर रहे हो, तो ऐसा करते 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 आप भगवान के प्रेम से भरे पार्षद बन जाओगे। स्मरण के बिना ही, इसको भी वो कहते हैं, स्मरण के बिना ही। तो जितना आप कर रहे हो उसको अच्छे से करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ जो है आगे थोड़ा और बचा है चर्चा में, पर समय हो गया है, इसलिए मैं सोचूं, इसलिए रुकना पड़ रहा है यहाँ पर। कल की कक्षा में हम क्या करेंगे, 10वें श्लोक को भी एक बार देख लेंगे, 11वें श्लोक को देख लेंगे। 10 श्लोक तक तो आज देख लिया, और उसके साथ एक होमवर्क आपको आज की क्लास से दिया जा रहा है। आपको क्या करना है, ये लिखना है अपनी नोटबुक में। क्या लिखना है? आप क्या करेंगे जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि आप जन्म मृत्यु के सागर से तर जाएं? प्रश्न सबको समझ स्पष्ट हो रहा है? पहली बात तो हम सब समझते हैं कि हम अपने प्रयास से जन्म मृत्यु के चक्र से उबरने वाले नहीं हैं, हमको भगवान की सहायता चाहिए। ठीक है, तो उनकी शरणागति ग्रहण करनी है, और उसके लिए भगवान की आज्ञा का पालन करना है। तो जो जो आज्ञा यहाँ पर बोली गई है, जो आपको समझ आया है, जो आप कर सकते हैं, उसको आपको लिखना है अपने पेपर नोटबुक में। ये क्यों लिखवाया जा रहा है आपसे? क्योंकि कल कोई ये मन में संदेह ना आ जाए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे मेरा उद्धार होगा। मतलब आपको सुनिश्चित श्योर हो जाना चाहिए कि मैं इतना करूंगा तो मेरा हो जाएगा। क्लियर? इसमें कोई घबराने की, कोई दुराहे की बात नहीं है। ठीक है, और इसलिए भी कि आप भूल ना जाओ। हम सब में एक दोष है कि हम भुलक्कड़ हैं। ठीक है, और इसीलिए लिखवा दिया जा रहा है ताकि आपको याद रहे ये चीज़। हम 1 महीने बाद भी पूछा जाए तो भी आपको पता हो कि क्या करना है। ठीक है, तो कल सब ये होमवर्क लेकर आएंगे, लिख कर आना है। और क्लास में एक एक भक्त, जितने भक्त क्लास में जो वीडियो ऑफ करके भी हैं, उनसे से भी उन सब का भी उत्तर सुना जाएगा। तो कल वही क्लास में आए जो उत्तर बोलेंगे अपना। ठीक है, जो उनका वीडियो ऑफ है उनको भी नाम बोल के क्लास से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ हम आज हुई चर्चा को यहाँ पर विश्राम देंगे। आप सबने बहुत अच्छे उत्तर दिए, अच्छे माता से पार्टिसिपेट किया जी। माता हाँ, जी, कल कल जो क्वेश्चन जो दिए हैं उसको क्या हम लोग अपना कॉपी में लिखेंगे और कल ही देख देख के ही बताना है? कॉपी में लिखना है, आप देख देख के बोल सकते हो अपना उत्तर। ठीक है, मतलब मुझे पूरी जो भी आपने समझा है, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो जो चीज़ें आप कर सकते हो, जिस चीज़ का अभ्यास, और जो आप रोज करने वाले हो उसको लिखना है। ठीक है, मतलब इतने श्लोकों के बाद तो समझ आ गया होगा ना कि आपको करना क्या है, एटलीस्ट, है ना? वो लिखना है आपको, और वही क्लास में बताना है। ठीक है, जिससे सुनिश्चित हो जाए कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से पार हो जाएंगे। ओके, अब हम आज की चर्चा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। शाली माता जी का उत्तर तो जरूर सुनेंगे, आप वैसे क्लास में चुप रहते हो ना। ठीक है, अब लिख के आएगा उत्तर अपना। ओके, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, सब लोग अपने माइक को ऑन कीजिएगा। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे राम, राम राम हरे राम राम, हरे राम हरे। राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे राम राम, हरे राम हरे। राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे, राम, हरे राम राम हरे हरे राम, हरे। राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री जय प्रभुपाद की जय, नामाचार्य जय श्री दास ठाकुर की जय, जय सुधाम जय वृंदावन की जय, निताय गौर प्रेमानंदे
हरी हरि हरी हरि बोल। बोल। हरि हरे कृष्ण बोल। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी।